मैंने तो आपको सॉरी कह दिया था ना, फिर ये सब किस लिए? रिक्शा बाइक को लेके जा। चल निकल। हेलो पुगल, तुम कहाँ हो? यहाँ कुछ गुंडों ने दंगा फसाद कर दिया है। हाँ, मैं तो एमजी रोड पे हूँ। तुम कहाँ हो गायत्री? इट्स रियली शॉकिंग। इस डिजीज के साथ हमारे राज्य में जीने वाले कितने लोग हैं? कितने होंगे कह नहीं सकता, लेकिन आज से 15 साल पहले जब मैं तंजावुर में था, एक बच्चे को उसके पापा हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए थे। आज दोपहर में खेलते समय इसे चोट लग गई डॉक्टर साहब। छोटा घाव समझकर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका खून बहना रुक ही नहीं रहा। मुझे घबराहट हो रही है डॉक्टर, ये काफी समय से बेहोश है। नर्स, डॉक्टर, लैब से किसी को बुलाओ। ओके डॉक्टर। कितना खून बह गया। ब्लड को लैब में फौरन टेस्ट के लिए भेजो और रिपोर्ट फैक्स करने के लिए कहो। ओके सर। इट्स वेरी अर्जेंट। आपके बच्चे को थ्रोम्बस्थेनिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये बहुत ही रेयर डिजीज है। बच्चे का शरीर अगर कमजोर है और उसमें ग्लाइकोप्रोटीन लेवल लो रहता है तो थ्रोम्बस्थेनिया होता है। अभी तक इस बीमारी के लिए कोई सही ट्रीटमेंट नहीं है। आज के बाद आपके बच्चे को कहीं चोट ना लगे, कहीं जख्म ना हो, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह का होता है और आपके लड़के को एक्सटर्नल थ्रोम्बस्थेनिया है। इस वक्त तो उसे एक छोटा सा घाव लगा था, इसलिए हम उसे बचा पाए। अगर ये चोट बड़ी होती तो उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता था। दिस इज पुगड़ेंदी सुब्रमण्यम। यह है वो बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा था। तब वो 3rd स्टैंडर्ड में था, पर अब वो कहाँ है मैं नहीं जानता। सर, पुगल को मैंने बाइक से जाते हुए देखा। ओके, हाल भी दे। यस सर।
नेशनल स्पोर्ट के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन जारी है। आज यहाँ जो जीतेगा उसका तंजावुर स्पोर्ट क्लब के खिलाड़ियों के साथ मुकाबला होगा। खेल शुरू हो चुका है। आप जो देख रहे हैं वो लॉन्ग जंप है। मानिक सर डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। अब आप जो देख रहे हैं वो डिस्क थ्रो है। अब शॉर्ट पुट का गेम चल रहा है। इनके हौसले को देखकर लगता है ये प्राइज जरूर जीतेंगे। 200 मीटर हडल फाइनल कॉल। चेस्ट नंबर 442 सोलोमन लेन नंबर 1, पुगलेंदी सुब्रमण्यम चेस्ट नंबर 501 लेन नंबर 2, तंजावुर। सर आशीर्वाद दीजिए। पुगल कहाँ है? बाइक पर आता ही होगा सर। चेस्ट नंबर 458 माधवन लेन नंबर 6, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर, 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे सर? नो देवा, कॉल रूम को तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था। मुझे टाइम से स्टार्ट करना ही होगा। लेन नंबर 5। प्लीज नो। सर संभालिए सर, आपका लेस। सारे खिलाड़ी तैयार हो जाइए, रेस शुरू होने वाली है। On your mark. Set. अब आपके सामने शुरू हो चुका है ऑब्स्टिकल रेस। इसमें जो जीतेगा वो खिलाड़ी कोलकाता में होने वाला नेशनल सेमीफाइनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। तो उम्मीद करते हैं जो सबसे बेहतर खिलाड़ी होगा वो चुना जाएगा। सर देखा आपने? Congratulations, sir. थैंक यू। Congratulations. पुगल 1388। हे, अरे गले लग जा यार, गले लग जा। परफेक्ट टाइमिंग। कम। थैंक यू। अब हमारे मुख्य अतिथि आज के स्पोर्ट्स में जीते हुए खिलाड़ियों को प्राइज देकर सम्मानित करेंगे। सभी खिलाड़ियों को मेरा नमस्कार। आज का ये 87th स्पोर्ट्स मीट नए नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे देश को बहुत अच्छे खिलाड़ी मिले हैं। मैं उन सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूँ। देवराज, हमने बच्चों को बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग दी है। तुम्हारे नौजवानों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया आज। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैं पिछले 12 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर। मेरा कोई भी प्लेयर किसी भी कंपटीशन में आज तक हारा नहीं है। ये गॉड ग्रेस है सर। अब सारे विजेता स्टेज पर आएंगे। 110 मीटर का हडल फर्स्ट प्लेस पुगलेंदी सुब्रमण्यम तंजावुर। सेकंड प्लेस सालेमन त्रिची। थर्ड प्लेस सुजीत कुमार कोटे। शॉर्ट पुट में फर्स्ट प्लेस रमेश तंजावुर। लॉन्ग जंप फर्स्ट प्लेस संजय तंजावुर। डिस्कस थ्रो फर्स्ट प्लेस तजियालाल तंजावुर। 200 फर्स्ट प्लेस राकेश कोयम्बटूर। सेकंड प्लेस रोहित रुद्रपुरी। रुक यार, सर से मिलके ही जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है तुझे? नो टाइम। हेलो वीरू, ऑलरेडी मैं 3 चढ़ा चुका हूँ, जरा भी नहीं चढ़ी। आज का सब डुप्लीकेट है। मुझे लगता है तू होश में नहीं है। पीने के बाद अपने बाप को ही भूल गया। अबे ये बाप का फोन था क्या?
क्या यार? अरे इतना क्यों पीता है? अरे चलो। रुक ना भाई। बेटी होमवर्क कर रही हो? कुछ नाराज लग रही है। कभी कोई वादा नहीं निभाते। सुन, ये पापा को खाने के लिए बोल। सुनो, मैं एसपी साहब के साथ मीटिंग में गया था, वहीं से खाना खाकर आ रहा हूँ। थक गया। क्या हुआ, चेहरा भीगे हुए चने की तरफ फूला है? नाराज हूँ मैं। अगर आप जल्दी आते तो हम लोग ग्राउंड पर जा सकते थे। देखो अब कितने बजे हैं। क्या पापा, मैंने प्रैक्टिकल क्लास बंक की ताकि भैया की रेस देख सकूं, और आप देखो अभी आए अरे हो। तुम लोग भी ना, तुम तो जानते हो वही जीतेगा। तो क्या हमें देखने का मन नहीं करता? हमारे बेटे का इंडिया में जीतना बड़ी बात नहीं है। एक दिन वो इंडिया के लिए जीतेगा, तब हम शान से देखेंगे। मम्मी भैया आ गए। रुक जा यार, क्या अपने आप बंद हो जाता है? इतना लेट क्यों हुआ बेटा? अरे माँ, वो आते समय चार्ली स्ट्रीट होकर आया ना, इसलिए। ये मिलाकर 56। तुझे किसी की बुरी नजर ना लगे। कोच का फोन आया था। क्या पापा? नेशनल रिकॉर्ड बनाया तुमने? टाइमिंग क्या थी? 38। हाँ? 13.88। जाओ। हाँ। बेटा खाना परोस दिया है। मुझे लग रहा है अय्याशी तेरे टाइमिंग को खराब कर रही है। शराब तो फिर भी ठीक है, स्पोर्ट्समैन को सिगरेट कभी नहीं पीनी चाहिए। रात को 11 बजे आप कैसी एडवाइस दे रहे हैं? बाप का प्यार जाग उठा है। चलो ठीक है, लेकिन ये बात आप सुबह भी कह सकते थे, खाते वक्त ही क्यों? हेलो। ए बेवकूफ, खुद को समझता क्या है? अपने एरिया का बहुत बड़ा रोमियो है। एक बार मुझसे मिल, तेरे सारे कनेक्शन काट दूंगी, फिर कोई कॉल नहीं कर पाएगा तू। रॉन्ग नंबर है। कौन रहा? रॉन्ग नंबर है? नंबर तो सही है, रॉन्ग नंबर कह रहा है। रुक जा। अरे कौन है यार इस वक्त? कहाँ गया? हाँ है। हाँ? पढ़ने का सिर्फ नाटक है। मम्मी भैया को देखो ना। बेटा इडली रखी थी, खा ली ना? हाँ खाली माँ। नहीं, इमली की चटनी बनाई थी, तूने बताया नहीं कैसी थी। बहुत अच्छी थी माँ। फिर कब बनाओगी? अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। संभल के जाओ। ओके माँ, बाय। ए, कल रात मैंने उसकी अच्छी क्लास ली है, अब वो दोबारा तुझे फोन नहीं करेगा। कहाँ यार, देख उसने कितने एसएमएस किए हैं, और कल तो पूरी रात उसने फोन करके सताया है। क्या? मैंने उसकी इतनी बेइज्जती की, फिर भी उसने तुझे एसएमएस किया? तूने नंबर तो सही दिया था ना? 9962800713। नहीं यार, गलत है। मैंने 20 कहा था, तूने 00 कर दिया। ओह नो, रॉन्ग नंबर लग गया। उस बेचारे को कितना सुना दिया। पर तूने उसे कहा क्या? अरे बाप रे, खतरनाक है। अगर इस मैडम की बात थोड़ी देर और सुनी तो कान से खून निकलने लगेगा। उसे छोड़ना मत यार। तू रुक तो, उसे फोन करता हूँ। ए, उस नंबर से मुझे कॉल आ रहा है, अब बता मैं क्या करूं? अरे इसने तो फोन स्विच ऑफ कर दिया तो यार। ये बात है, तू एक कप चाय बोल, मैं सोचता हूँ। फोन स्विच ऑफ हाँ? कर दिया तो अब क्या किया चाय। जाए? मुझसे नहीं, उससे कहने के लिए बोला था मैंने। अच्छा तो पहले ये बता, कॉलेज आते समय तो हमेशा खाली पॉकेट क्यों आता है? कंजूस कहीं का।
चाचा एक सिगरेट देना। नहीं है। दुकान में नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं है। कितना उधारी खाएगा तुम्हें पता है? 1300 रुपए हो गए। वो कब देगा? अरे इससे पैसे की बात की तो ये सिर झुका के चला जा रहा है। अरे मुबारक हो भाई। कांग्रेस भाई, जानता था तुम जीतोगे, लेकिन नेशनल टाइमिंग हासिल करोगे ये नहीं पता था। थैंक्स हाँ भाई, कांग्रेस। इस खुशी में हम सबको तुम्हें कैंटीन में ट्रीट देना होगा। फोन अभी भी स्विच ऑफ करके रखा है उसने। हाय पुगल, हाय। कैसे हो? मैं ठीक तू हूँ। पूरे एक समोसे को मुंह में रख के कैसे निगलती है यही सोच रहा था। चल पागल। तू पागल। दिन भर समोसा पेप्सी खाती रहती है और आकर हमारे हीरो पे डकार मारती रहती तू है। हमेशा लड़कियों से चिढ़कर क्यों बातें करता है यार? तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तेरी बहनें हैं क्या? चल ना। अरे वो क्या है ना भाई, ये लड़कियों के पीछे घूम घूम के थक गया, लेकिन आज तो कोई पटी नहीं, इसलिए चिड़चिड़ा सा हो गया। सही कहा ना? ऑफ कोर्स माय लॉर्ड। अब क्या करूं? देख उस नंबर से फिर से कॉल आ रहा है। दिखा। डर लग रहा है मुझे। फोन उठाकर उसे सॉरी क्यों नहीं कह देती? हेलो, सॉरी सर। क्या क्या? सॉरी कहा? वो क्या है ना, मेरी एक क्लोज फ्रेंड को पता नहीं कौन डे नाइट फोन करके गंदी गंदी बातें करता है। हाँ, तुमने बड़ी अच्छी बातें की। नहीं, उसके लिए सारी बातें थी। मेरी फ्रेंड ने जो नंबर दिया था उसमें एक नंबर बदल गया। प्लीज प्लीज माफ कर दो ना सर। क्या कहा? माफ कर दूं तुम्हें? हेलो, अनजाने में की गई गलती को माफ किया जा सकता है, लेकिन जानबूझ के की गई गलती को माफ नहीं किया जा सकता। तुमने पहली बार फोन किया था तो मैंने कहा था कि रॉन्ग नंबर है, फिर भी फोन करके तुमने मुझे क्या क्या सुना है? अब मैं उसका जवाब दूं क्या? रुको रुको, मैं अभी जा रहा हूँ। कहाँ सर? कहाँ? पुलिस स्टेशन। और कहाँ? सर ऐसा कुछ मत करो सर, मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। आपको जो सजा देना है दो। हाँ? ओह, ये बात है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। पहले तुम मेरा 100 रुपए का रिचार्ज करवा दो। हाँ, वोडाफोन का। सर ओके सर, ओके सर। 100 रुपए का रिचार्ज देना, वोडाफोन। और भाई, लंदन का क्लाइमेट कैसा है इस वक्त? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। फोन रख, मैं तुझे अरे कॉल करता हूं। बैलेंस बहुत है, आगे बोल। यहाँ का मौसम भी ठीक ठाक ही है। इसके पास इतना बैलेंस आ गया कि यहाँ का छोड़ लंदन का मौसम पता कर रहा है। इसको क्या फर्क पड़ता है भाई? रिचार्ज तो बेचारी लड़की कर रही है। हाँ मैंने देखा ए, उसे। माँ सुन हाँ, ना, मुझे 300 रुपए है तो देना। हाँ रुक देती हूँ। ये ले, थैंक यू। तुझे शर्म वरम आती है या नहीं? तूने गलत नंबर डाल किया तो उसमें मैं क्या करूँ? तुझे ही सबका भला करना था ना। आया मजा? आप कैसे हैं सर? फोन उठाने में इतना टाइम क्यों? वो क्या है ना, मैं बाइक चला रही थी। हाँ, तो तुम्हारे पास बाइक भी है? अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो स्टेट बैंक में मैनेजर हैं। मैनेजर है? कहाँ पे? चेन्नई में। ओह, चेन्नई की रहने वाली हो? फुह, ठीक है ठीक है। नाम क्या है? गायत्री। गायत्री। नाइस नेम, नाइस नेम। मेरी एक शर्त है, तुमसे बात करने का मन करेगा तो कॉल करूंगा, पहले रिंग में ही फोन उठाना। अगर फोन नहीं उठाया ना तो मेरे घर से पुलिस स्टेशन 10 मिनट की दूरी पर है, समझ गई ना? एक और बात, वोडाफोन में एक नया ऑफर आया है, 500 में 500, वो करवा देना। अभी मत करवाना, तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है। तब तक मैं कुछ जरूरी काम निपटा देता हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय।
टॉर्चर। हाँ? ए, क्या है बोल। रॉन्ग नंबर वाले का पता लग गया है। वो हमारे पुराने पड़ोसी का बेटा है, मैंने उसे देखा है, बहुत क्यूट है यार। वैसे वो लड़कियों को सताता नहीं है। You're lucky। टॉर्चर मत कर, फोन रख इडियट। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ बोलती भी नहीं है। हेलो। हे, रिंग पूरी होने से पहले ही फोन उठा लिया। वेरी गुड। क्या है सर? अरे कुछ नहीं, सोचा जरा बात कर लो तुमसे। वो क्या है ना, मेरे पास काफी बैलेंस है तो तुम पर खर्च कर रहा हूँ। हाँ बे, तेरे बाप का पैसा है जो मुझ पर खर्च कर रहा है। कितना फोन आता है तुझे? ए, छत पे कपड़े सूख गए होंगे, जाके लेके आ। मुझे घर में जरा काम है, हम लोग बाद में बात करें सर। ये बात है। ठीक है ठीक है, 5 मिनट के बाद फोन करना। भैया का जीन्स वहीं छोड़ देना। सारे नोट सही हैं? अपन के बंदे वही चेक कर रहे हैं। अभी इसकी नमी गई नहीं है, और सुखाओ। ठीक है भाई। जरा भी शक नहीं होना चाहिए। आजकल रेट बहुत चल रही है, इसलिए काम अगले हफ्ते होगा। तेरे उम्र के लड़कों की शादी हो गई और वो बाप भी बन गए। छोड़ो ना भाभी। ए जी, येल्लूर में काउंसलर की एक सौतेली बेटी है, आप कहे तो उससे बात करूं मैं? उससे नहीं करना है, जरा वेट करो, अपन खुद ही लड़की ढूंढेगा। कब? पूरी सफेदी आने के बाद? हेलो। मैं बोल रहा हूँ किट्टू। हाँ बोल किट्टू। तैयार है क्या? हाँ तैयार है। 25 चाहिए। हाँ तो मिल जाएगा। सुन, मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए।
कोयम्बटूर के किट्टू के लिए 25 लाख रेडी करना है। सबको जिताना मेरा मकसद है। जरा टाइम तो देखिए सर, इस वक्त मैं बाहर जाकर आपका टॉपअप नहीं करवा सकती। सुबह करवा दूं तो चलेगा? हेलो हेलो सर। अब मुझे सर करके मत बुलाना, कुछ और कह के बुलाओ। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम्हारी सारी बातें मैंने डिलीट कर दी हैं। बहुत गौर से सोचा मैंने, तो मेरे दिल से एक अजीब सी आवाज निकली। तुम्हें मैंने बहुत टॉर्चर किया है ना, अब आगे से परेशान नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए। क्या है? उसे देखो, इतनी रात को किसी लड़की के साथ बात कर रहा है। ए पुगल, लड़की पटा रहा है पटा, लेकिन किसी हूर से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ। कौन है वो जो तुम्हें एक अच्छी सी लड़की पटाने की सलाह दे रहा है? दरअसल क्या है ना, मेरी माँ मुझसे ऐसे ही मजाक करती है। ओह। और मेरी माँ इतना अच्छा खाना बनाती है ना, क्या बताऊं। क्या है ये? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि टीवी शो देख करके खाना मत बनाया करो, कुत्ते को खिलाओ इसे। अब मैं समझ गई कि तुम्हारी माँ कितना अच्छा खाना बनाती होगी। ओह नो, 1 मिनट वेट करो, लाइट चली गई है। एक कैंडल जलाती हूँ। ये चिपक क्यों नहीं रही है? हेलो, उसका निचला हिस्सा भी जरा गर्म करो, फिर वो चिपक जाएगी। ट्राई करो। ओके। थैंक्स। जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उन्हें थैंक्स या सॉरी या प्लीज नहीं कहा जाता। चलो ओके, अब मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। गुड नाइट गायत्री, बाय। यार पहले भी तो कितनी लड़कियां आके जा चुकी हैं, लेकिन इस लड़की को मैं भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ? याद आती हो तुझे? भाई लगता है अपना हीरो तो गया, टॉप अप करवा करवा के टॉप का लवर बन गया है। देखो कैसे भाग रही है, फोन उठ के कहीं चला जाएगा क्या? 2 दिन से देख रही हूँ, पागल जैसी हरकतें कर रही है। अरे भाई जब वो बोलती है ना तो लगता है फूलों की बारिश हो रही है। जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या बोला? वो क्या है प्यारे, लड़की की आवाज सुरीली हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की खूबसूरत भी हो। पुगल, मैं प्रीति हूँ यार, क्या हो क्या गए तुझे? कुछ नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। पहले मैं बिना झिझक के उससे बात करता था, लेकिन अब जब मैं उससे बात करना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम 100 बार सोचना पड़ रहा है यार। अरे सोच क्या रहा है भाई, फोन पर आवाज अच्छी है ना, तो दिखने में भी अच्छी होगी वो। अच्छा बुरा नजर देखती है, दिल वो सब नहीं देखता। हाँ? गायत्री, टॉपअप किया क्या? इतने दिनों से एक बार भी कॉल नहीं किया, तो मुझे लगा तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं होगा, इसीलिए। तेरे दोस्त ने डिग्री लेकर 2 साल के अंदर अच्छा खासा कमा लिया, अपनी मेहनत से शादी करके सेटल भी हो गया, लेकिन तू किस तरफ जा रहा है? कभी सोचा इस बारे में? 1 महीने में तुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, एप्लीकेशन के लिए पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, शर्माता किस लिए है? और तुझे किस लिए 300 रुपए चाहिए थे? मुझे अपनी एक फ्रेंड को देना है पापा। हाँ। बच्ची मांग रही है तो दे दो ना। हाँ, बेटा ये नाश्ता बच्चे तैयार है, बिना खाए कहीं मत जाना। हाँ ठीक है माँ। ये लो, चेंज करा के ले आओ।
कांदा 2 किलो, बटाटा 2 किलो, शक्कर 1 किलो। अरे भाई सुनिए, मुझे 1000 का छुट्टा दीजिए ना। छुट्टा नहीं है भाई, अभी भी मैं सब भर के आया देखो ना भाई, होगा नहीं है भाई, होता तो दे देता ना। दाल 3 किलो। हाँ और कुछ? ए इधर आ। तुम्हारे पास है क्या? हाँ आधा है ना। किलो। ठीक ला है दे। ये लो। थैंक यू। अरे जल्दी दो ना, देर हो रही है। हाँ ये लीजिए। ये क्या ले आया तू? तुझे 1000 रुपए का छुट्टा लाने को कहा, वो भी ठीक से नहीं कर पाए तू। इसमें 4 नोट जाली हैं, समझ में नहीं आए तुझे? जाली नोट? और पहचानेगा भी कैसे? मेहनत करके पसीना बहाता तो समझ में आता कि असली और नकली नोट में फर्क क्या है। कहाँ से लेकर आया? बाजार से। ले जा, बदल कर ले आ। ये लड़का भी ना पता नहीं कब समझदार बनेगा। हाँ और क्या? भाई साहब वो ऑटो वाला कहाँ गया, देखा आपने? मैंने नहीं देखा भाई, टायर पंचर था तो अपना स्टेप नहीं बदल रहा था। क्यों पूछ रहे हो, कुछ बात है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। वो फोन पे किसी से कह रहा था कि वो बस डिपो तक जाने वाला है। जरा पानी देना। भाई मैं बस स्टॉप तक पहुंच गया हूँ। हाँ पैसा उसको देना और बदले में वो तुझे ओरिजिनल देगा। वो लेकर सीधा यहाँ आ जा। सुन जरा होशियारी से। ठीक है भाई। हेलो, कोयम्बतूर पुलिस स्टेशन। हाँ पुलिस, आप कौन? मैं कौन बोल रहा हूँ छोड़िए साहब जी। आपके स्टेशन के बस डेपो के पास एक हरे रंग की बस खड़ी है। वहाँ एक 25 से 27 साल का आदमी होगा। उसके पास एक पैकेट है जो नकली नोट से भरा है। तुम्हें कैसे पता उसमें नकली नोट है? एविडेंस है सर। वो सब ठीक है, पहले ये बताओ कि कौन हो और कहाँ से हो? मैं यहीं बस स्टॉप पर हूँ सर। चल गाड़ी में बैठ, चल चल ले जा इसे, चल 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 चल। अरे किया क्या मैंने? पुलिस स्टेशन चल, बता दे क्या किया तूने। हाँ ठीक है भाई, आप जल्दी आइए। सर आपको पता है मैं किसका आदमी हूँ, फिर भी आपने मुझे पकड़ लिया। तो और क्या करता? तेरे पास ही खड़े किसी इंसान ने हमें इन्फॉर्म किया कि तू नकली नोट लेके जा रहा है। उसने बोला उसके पास एविडेंस भी है। वो इंतजार कर रहा था कि मैं तुझे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ कि नहीं। तेरी वोट लगने के लिए सिर्फ 1 रुपए का कॉइन ही काफी था। मेरी जगह किसी और को फोन करता तो वो तुझे पकड़ता। फिर क्या, एक छोटी सी बात हाथ से निकल जाती। उसके बाद भाई से हमें कौन बचाता? घंटी बजाने जैसा तेरी किसी ने बजा डाली। एक छोटा सा काम भी तुझसे ढंग से नहीं होता। हाँ भाई। तू सीधा कोयम्बटूर जा, मैं किट्टू को फोन कर देता हूँ। ठीक है भाई। भाई मुझे एक अननोन कॉल आया था, उसने अपना नाम ही नहीं बताया। कल को कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम सबकी परेशानी बढ़ जाएगी भाई। तो क्या? इस माल को 1-2 दिन यहीं रहने दो, कोई प्रॉब्लम हुई तो माल मैं खुद पहुंचा दूंगा। चंद नकली नोटों के लिए तेरी जान और नौकरी खतरे में लग रही है। जब मेरे यहाँ से बेफिक्र होकर हड्डी बटोर कर लाता तब ऐसा नहीं लगता। खैर कोई बात नहीं, रख ले। पर ये फोन किसने किया है इस लड़के का पता लगा। होगा, किट्टू को फोन कर। किट्टू, मालिक ने कहा कि 4 दिन लगेगा, एडजस्ट कर लो। जितना जल्दी हो सके भिजवा दीजिएगा। ठीक है।
पैसे बदलने में तुझे पूरा दिन लग गया। छुट्टा देने वाले को ढूंढ रहा था, इसलिए देर हो गई। अरे कौन था वो? उसने 400 बदले कि नहीं? उसको पुलिस में पकड़वा दिया। पुलिस में पकड़वा दिया? हाँ। मतलब मेरे 400 रुपए डूब गए? क्या पापा हर बार पैसा पैसा करते हैं? मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो, समझे? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये सरदर्द लेने की जरूरत क्या थी? ये सब छोड़िए पापा। क्या हो गया किट्टू? तुम्हारी खबर किसी ने पुलिस को दे दी है। तुम्हें किसने कहा? मेरे आदमी ने वहाँ के एसपी को फोन करके पता लगाया। पार्टी क्या बोल रहा है? 1 हफ्ते के अंदर उसे सारा माल चाहिए, वरना डील कैंसिल। पार्टी जाएगी। किट्टू पता मांग रहा था, इतनी बार कहा कि मैं ले जाता हूँ, आपने मना कर दिया। हाँ। ए, गाड़ी वापस घुमा। भाई हर हाल में ये माल आज पहुंचा देते हैं। भाई लड़की दिखने में तो बहुत सुंदर है और अपनी एरिया की भी है। भाई आज शगुन देने के बाद सौदा पूरा क्यों नहीं कर लेते? आज अच्छा दिन है क्या? हाँ भाई। ए बेटे। हाँ भाई। वो लड़की कहाँ रहती है पता है? लक्ष्मी कॉलोनी के पास भाई। आप संपत सर है ना? मुझे संपत सर नहीं, सिर्फ संपत बोलो। लेकिन आप मेरे घर पर? मिलने आया हूँ। इस शहर में जितनी मेरी इज्जत है उतनी इसकी भी है। बैठ। ये 30 साल से मेरे साथ है और बहुत ही ईमानदार है। कल तक कह रहा था मुझे शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। कौन है ये लोग? पता नहीं बेटा, चलती हूँ। अब पता चला तू राजी क्यों हुआ। भाई भाभी तो 1 नंबर ढूंढी है। गाड़ी में कौन आया है? पता नहीं कौन है, पापा से बात कर रहे हैं। ठीक है तू जा। बाय। तुम्हारी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके साथ 4-5 गाड़ियां तो हमेशा रहेंगी। बस इसे दामाद बना लो।
ये मेरा बेटा है दिनेश, M.Com पढ़ा है, नौकरी ढूंढ रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें काम ढूंढने की जरूरत नहीं। बताओ कौन से ऑफिस में नौकरी चाहिए, मिल जाएगी। कौन सा? नकली नोट बनाने का जॉब? रुक जा, क्या बोल रहे तू? पापा कल नकली नोट देने वाला यही था, इसी को मैंने पुलिस में पकड़वाया था। नकली नोट का धंधा करते हो? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अरे बेटा, वही जो तूने सुना, मेरी बहन से शादी करेगा। चल निकल जा यहाँ से। छोड़ उसे। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ। चल। माफ कर दीजिए इसे। अगर दूसरी बार यहाँ शक्ल दिखाने आया ना तो क्राइम ब्रांच के हवाले कर दूंगा। तुम्हें कैसे फंसाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी करे, तुझे इससे क्या? चुप हो जा। गुंडों से कोई इस तरह बात करता है क्या? छोड़िए ना। ये सब तेरी वजह से हुआ है बेवकूफ। 200-500 के लालच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, सब तेरी वजह से। गोगा, तुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए ना, या फिर उसका भाई भी चाहिए? हम जैसों को घर परिवार कभी रास नहीं आता है भाई। अपन कुंवारा ही सही है। छोड़ो ना भाई, उस लड़की का मैटर को यहीं खत्म करो। लेकिन उसके भाई को टपकाए बिना चैन नहीं मिलेगा, वरना वो बार बार उंगली करता रहेगा। आज ही खत्म कर दें? क्या बोलते हो? सिचुएशन सही नहीं है अभी, 10 दिन का वेट कर, उसके बाद। 10 दिन किस लिए? स्टेडियम मैंने देखा है, सारी तैयारी हो चुकी है। कोलकाता स्टेडियम में कोई पार्टी मीटिंग होने वाली है। आज ही मुझे फैक्स आया है, ये देखो। जिस दिन हमारे यहाँ एक अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेगा उसी दिन मैं एक सच्चा कोच बन पाऊंगा। चलता हूँ सर। देवा जी, वो उन्नत नगर से जो लड़का नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुआ है वो गोल्ड ला पाएगा? श्योर लाएगा सर। कितना किलोमीटर है यार? 300 होगा। मीट कोलकाता में नहीं होगी, चेन्नई में हो रही है। जगह बदल गई है। हम लोग यहाँ से 5 दिन पहले निकलेंगे और प्रैक्टिस वहीं करेंगे। ओके? हाँ हाँ। वो इतनी देर से किससे बात कर रहा है? आदमी प्यार में होता तो महबूबा से ही बातें करता है, और इस कमीने को तो वैसे भी रिचार्ज फ्री है। तुम्हारा फेसबुक आईडी क्या है? मैं फेसबुक पे नहीं हूँ। मैंने चेक किया, तुमने व्हाट्सएप पे भी अपना फोटो नहीं रखा है। फोटो? ये समझ लो मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ, कभी भी मिल सकता है। फिर भी अगर फोटो चाहिए तो फोन रखो, मैं भेजता हूँ। ओह, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। चोरी करेगा? मेरे इलाके में चोरी करेगा तू? अब कभी नहीं करूंगा साहब। पकड़ो सर। अरे छोड़ दो साहब, छोड़ दो। पैसा चाहिए तो तुम्हें 2 दिन पहले बताना चाहिए ना सर। तुम अभी कह रहे हो? सर आपको किस बात की कमी है? आप तो पहले से ही बड़े घर से हैं। हाथ और पैर चलाने के साथ साथ घर भी चलाना पड़ता है। ये लो। तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है? चेन्नई जा रहा है नेशनल मीट के लिए। उसमें जीता तो एशिया मीट में जाएगा। डिग्री मिल गई है, तुम रिटायर होने वाले हो, उसके लिए अच्छा सा जॉब ढूंढने के बजाय तुम उसे बेकार का स्पोर्ट्स खेलने के लिए भेज रहे हो। उसे क्या प्रॉब्लम है ये जानते हुए भी तुम इतना बड़ा कदम उठा रहे हो। सर पहले मैं भी उसके लिए आप ही की तरह सोच रहा था। उसका कहना है कि बिना स्पोर्ट्स के लाइफ नहीं बन सकती। बाद में उसकी बात मुझे सही लगी सर, इसीलिए मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। सर टाइम हो गया, उसकी कहीं ट्रेन न छूट जाए। यार अब तक सर नहीं आया। सर ऑटो में आ रहे हैं ना, लेट होगा। अब तक पहुंचे नहीं, ट्रेन का टाइम भी हो गया। अरे देख तेरे डैडी आए। अरे पापा आप यहाँ क्यों आए? ये रख ले। ये? अरे रखना बेटा। इतने पैसों का मैं क्या करूंगा? जरूरत पड़ेगी। जिंदगी के 25 साल मैंने एसपी और इंस्पेक्टर को सैल्यूट मार के गुजार दिए। तू अगर नेशनल मीट में गोल्ड ले आया तो तुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे क्या पापा, मैं जीत कर आऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है मेरा बेटा जरूर जीतेगा। मेरी रिटायरमेंट भी बहुत नजदीक है, इसीलिए घबरा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ थैंक यू भाई। नमस्ते सर।
मेरे बेटे का जरा खास ख्याल रखिएगा सर। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना साथ में, डोंट वरी। ठीक है ठीक है, चलो चलो सब लोग जीत कर आना। ऑल द बेस्ट। जी अंकल, थैंक यू। चलता हूँ पापा, फोन करना। ओके पापा। ट्रेन सही टाइम पर पहुंच गई। हाय सर। हाय, कैसे हो? मैं बढ़िया हूं सर। कैसा है? मस्त यार। चलिए सर, मैं आपको होटल दिखा देता हूं। गाड़ी आई है क्या? चलो चलते हैं। कोई बाहर नहीं जाएगा, सब लोग यहीं रहेंगे। हाँ सर। कल सुबह ग्राउंड पर मिलते हैं। अरे ओके हाँ, सर। खुलना, दूर हट। अरे मुझे क्या हुआ? इतनी जोर से लगी तो ट्रेन में ही कर लिया होता। चल बाय पुगल, कल मिलते हैं। ए भाई सुन, तू अपनी बाइक की चाबी देना मुझे। ये लेना, बाइक का क्लच थोड़ा सा जाम है तो संभाल के चलाना। तुझसे मैं सीधा ग्राउंड पे ही मिलता हूँ। हाँ चल मिलते हैं। गूगल, तू रेस में गोल्ड मेडल लेने आया है कि प्यार में? ये क्या है, तुम्हारे यहाँ का पानी इतना गंदा आता है क्या? लगता है आ चुके हो तुम लोग। अच्छा ये बताओ ठहरे कहाँ पर हो? डेक बोर्ड में। ये बताओ हम कब मिलने वाले हैं? आज मिलना है? क्या प्रॉब्लम है? कल से प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। अरे थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। हेलो, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बताओ कहाँ आना है? 10 बजे हम एमजी रोड के मंदिर पर मिले। एमजी रोड के मंदिर पे? ठीक है, पहुंच जाऊंगा। मुझे सूरजनगर ड्रॉप कर देना, फिर वहाँ से मैं बस में चला जाऊंगा। इस इंटरव्यू में तुम्हें नौकरी मिल जाए ऐसी दुआ करो तुम। बेकार में पापा से डांट खाते रहते हो। अरे सुन ना, मैं फ्रेंड से मिलके आता हूँ। सर को किसी तरह संभाल लेना। ओके ओके। आओ चले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्यों रे, रात भर सोया नहीं क्या? नींद नहीं आई यार। क्या हुआ? भाई दिनेश मेरे सामने बस स्टॉप पे खड़ा है। अकेला ही है? हाँ भाई, उठा लूं क्या? उठा ले, अपन भाई से बात करता है। जैसा आप कहें भाई। अरे चाय दो ना भाई। हाँ, फोकट का चाय पीने यहीं आते हो? भाई एमजी रोड का मंदिर कहाँ पड़ेगा? बस यहाँ से राइट ले लो और फिर सीधा। थैंक्स। हाँ। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। देखो भाई के पास खड़ा है। बोल। दिनेश को बचाने वाला आपके पास खड़ा है। भाई भाई, थोड़ी इमरजेंसी है, बैठ जाऊं? हाँ बैठो। भाई भाई, मेरी बहन की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, जल्दी चलिए ना।
अच्छा रुक। ए, तू कहाँ रहता है? तंजावुर में। यहाँ क्या कर रहा है? फ्रेंड से मिलने आया हूँ। हाँ? फ्रेंड से मिलने आया हूँ भाई। तेरा नाम क्या है? गूगल। अब इसका क्या करना भाई? उसका हाथ पर काट कर लाओ। मैंने तो आपको सॉरी कह दिया था ना, फिर ये सब किस लिए? रिक्शा बाइक को निकला। चल 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 निकल।
पुगल तुम कहाँ हो? यहाँ कुछ गुंडों ने दंगा फसाद कर दिया है। हाँ, मैं तो एमजी रोड पे हूँ। तुम कहाँ हो गायत्री? मैंने कहा था ना कुछ दिन वेट कर। फिर इतनी जल्दी किस बात की थी? तोड़वा लिया ना अपना हाथ। 4 दिनों में सही हो जाएगा भाई। पहले तो उसने मेरे आदमी को पकड़वाया और अब उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम पर हाथ उठाए। उसका सर तो उसे दिन उड़ा देना चाहिए था। भाई हमें यहाँ पहुँचाने वाला दिनेश नहीं था। तो फिर किसने मारा? अपन ने उसे पहले कभी नहीं देखा है। नाम है पुगल, तंजावुर का रहने वाला है। उसकी हमसे क्या दुश्मनी है? दिनेश को बाइक पे बिठाकर उसको बचाया था, बस इतना ही जानता हूँ भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। वो दोबारा नजर आए तो उसकी आंसड़ी निकाल के गले में पहना देना। आपके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हुआ है। किसने फाइल किया? मेरे वापस आने तक तुम में से कोई कुछ नहीं करेगा। सच। वो लोग नकली नोट, जाली नोट छापते हैं। सर सीधा रख, हिल मत। लेकिन बच्चों की स्कूल फी भरने की औकात नहीं है और खुद को राजा समझता है। नथिंग सर। चेन्नई से सारे स्टेट में नकली नोटों की सप्लाई होती है। वो ये सब कैसे भेजता है और वो इन नोटों को कहां छापता है, इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अभी अभी एक जवान लड़के ने उस भंगार वाले संपत्ति के खिलाफ कंप्लेंट की है। क्या फायदा सर? हाल ही में उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं और अपना धंधा बदल दिया है सर। और उसने स्टेटमेंट दिया है कि उसका और उसके परिवार का इस धंधे से कोई लेना देना नहीं। और सारी पब्लिक भी उसके नाम से डरती है। हाल ही में एक लड़के ने उसके सारे आदमियों को बीच चौराहे अकेले ही इतनी बुरी तरह मारा कि सब हॉस्पिटल पहुंच गए। हिम्मत तो है उस बच्चे में। वो कौन है और क्या करता है जरा पता लगाओ। यस सर। मिराज सर, सुना है कोयम्बटूर में तुमने फेक नोट पकड़े थे? जी सर, फेक नोट समझकर ही पकड़ा था। जब जांच किया तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है सर। गाड़ी कहाँ है? घर पर है। गायत्री, हेलो, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ये देख हमारी बस है। चलो जल्दी बस में चलो चलो। अरे ओके चल बाय। ट्रीट याद है ना, मैं तुझसे कल ले लूंगी। चल बाय। बस उधर नहीं जाती काका। मुझसे सिर्फ फोन पे ही बात करोगी, फेस टू फेस बात नहीं करोगी? देखो, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। साइकिल का टायर उसके पैंट पे लग गया। मैंने उतर के साफ किया और सॉरी भी कहा। किसी को मारना गलत बात है, लेकिन मार खा के लेना भी गलत है। मैं क्या हूँ ये उसे दिखा दिया। कैसी लड़की है यार, छोटी सी बात पे मुंह फुलाए बैठी है। चलो चलो आ जाओ सब लोग, जल्दी आओ। बोलिए बोलिए, टिकट बोलिए। हाय हाय।
चलो आगे बढ़ाओ। मैं घबरा गई हूँ। क्यों? तुम गुंडे हो? चलिए अगला स्टॉप आ रहा है, उतरने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए 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 जल्दी कीजिए। सभी लोग अपना वो किसी को संभालने के लिए दे रहे हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी, इसे जरा संभालोगी? अगला स्टॉप डायमंड सिग्नल है। पेन। हेलो, ये क्या कर दिया? मेरे मोबाइल में जितना टॉपअप किया था वो सब वसूलना चाहती हो क्या? तुम्हें चाहिए तो बोलो, मैं लौटा दूंगा। थोड़ा समझो, अब पेन कैसे लौटाऊंगी? कल तुम्हें एक नया पेन खरीद के दे दूंगी। चलो ठीक है। गायत्री, संभालना, ब्रांडेड पेन है। कल मेरा बर्थडे है, मैं अरुम्बकम बस स्टॉप पे वेट करूंगी। हाँ समझ गया। तांबुर में उतरे हो? किस होटल में? हाँ रूम नंबर? हाँ 5। हाँ ठीक है ठीक है, 1 मिनट में एड्रेस लिख लेता हूँ। बॉस पेन है क्या? पेन? पेन तो नहीं है सर। बॉस एड्रेस लिख के वापस दे दूंगा, दो ना। हेलो बॉस, पेन प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस। नाम प्रिंस है और पास में एक पेन नहीं? चल। अरे हाँ? प्रिंस से पेन का क्या लेना देना? तेंदुलकर होता तो क्रिकेटर बन जाता। अरे रुक। हेलो, नहीं नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा वहीं पहुंचता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो? फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। चलो ग्राउंड से बाहर निकलो। सर यहाँ पर पिकनिक मनाने आए। सर यहाँ आते ही लड़की के चक्कर में मारा मारी कर बैठा। सर उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी नहीं, सारी गलती मेरी है। मैं सबसे कहकर आया हूँ कि तू गोल्ड मेडल लेकर आएगा, ये है मेरी गलती। तू जा वरना मेरा पारा और चढ़ेगा। सर वो लोग कौन है ये मैं नहीं जानता, पहले उन्होंने हमला किया और था। तूने उसे खत्म किया। सुन, पता है ना तुझे क्या बीमारी है? अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बाप से क्या कहूंगा? गो, चला जा यहाँ से और मेरे सामने मत आना। सर बोला ना, जा। और तुम लोग क्या कर रहे हो? डिस्क को इधर लाओ। जाओ। अंदर आ जाओ। अगर ये कैंडल नहीं लाता तो मेरी छोटी बहन मुझे जान से मार देती। गायत्री, ये मेरा फ्रेंड पूगल। हाय।
ये बताओ, उस दिन तुमने क्या कहा था? सर जल्दी चलिए, मेरी बहन की तबीयत खराब है, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। तुम्हारे शहर में झूठ बोलकर काम निकालते हैं ना? क्या हुआ था? क्या बात है, एकदम सही जगह पे आ गया। थैंक यू। अपनी माँ को खिलाओ। हाँ। थैंक्स बेटा। भैया, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स आंटी। थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स। बेटा सबको दो। इधर आ जाओ बेटा। आराम से, सबको मिलेगा। हाँ। एक मिनट रुकना। दे रही। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट। हाँ ओके। हाँ, ये तुम भी लो। क्या रे पूगल, गिफ्ट इसको क्यों दे दिया? केक खाऊं और गिफ्ट ना दूं तो बुरा लगता है ना, इसलिए। सच कह रहा है, अगर गिफ्ट नहीं देता ना तो तुझसे लड़ पड़ती वो। पापा, मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। वो जो टीवी तुम लेने वाले थे, वो ले लिया मैंने। अच्छा। जल्दी नुक्कड़ पर आओ। तो फिर मैं चलता हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं चला जाऊंगा। हो गया? ठीक है। अंकल, हाँ अब मैं चलता हूँ। हाँ भाई। अच्छा बेटा। आंटी, मैं चलता हूँ। आजकल चीजों के भाव कितने गिर गए हैं। ये सरकार आने के बाद काफी फर्क है। हाय। जल्दी से बैठ जाओ, पापा के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। जो हुक्म सरकार, जैसी है आपकी मर्जी। ये हेडलाइट और इंडिकेटर दोनों बदल दो। नया वाला इसमें है। जी अच्छा। हम लोग पास में ही है। उस दिन जो तुम्हारा झगड़ा हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो टायर की वजह से हुआ। उनके नकली नोट के धंधे के बारे में भैया ने पुलिस को बताया है, और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे घर पर भी आया था, तब भैया ने उनकी बेइज्जती की। इसीलिए वो जब भैया को मारने के लिए आए और तुमने उन्हें लिफ्ट दे के बचाया, उन्हें लगा तुम भैया के फ्रेंड हो, इसलिए उन्होंने तुम पर हमला किया। अच्छा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है। और वो क्या है? तुम्हारे और मेरे बीच बायोलॉजी वर्कआउट हो गई है। ये क्या बायोलॉजी? सब लोग तो केमिस्ट्री वर्कआउट करते हैं। केमिस्ट्री वर्कआउट करके क्या करेंगे गायत्री? लैब में जैसे एक्सपेरिमेंट होता है वैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या? बायोलॉजी वर्कआउट होगी तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की या फिर मेरे जैसा नौजवान लड़का इस दुनिया में आता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। On your mark, set, go. अगर टाइमिंग यही रही तो 7वीं पोजीशन भी नहीं मिलेगी। तो आज रात को ही घर चला जा, मैं तेरे पापा से बात कर लेता हूँ। सुन, तू जो मेडल जीतेगा वो सिर्फ तेरा नहीं होगा, उसमें तेरे पापा का सपना और मेरा लक्ष्य भी होगा। और मुझे नहीं लगता कि तू कर पाएगा। सर, मुझे एक मौका दीजिए सर, मैं टाइम सुधार लूंगा। जाओ। पुगल, अगर तुम सच में मंजिल को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एकलव्य बनना होगा। दिखा।
टाइम पिकअप करने में कितनी मेहनत लगती है देखा? खेल में टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाओ थोड़ा आराम कर लो। भाई तू टाइम पिकअप करेगा कि नहीं, ये सोचकर मुझे डर लग रहा था। मुझे यकीन था मैं टाइम पिकअप कर लूंगा। सर ने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। यहाँ पर सिर्फ पानी मिलता है, ग्लूकोज के लिए हर कोई यहाँ से बाहर ही भागता है। अच्छा गायत्री तुझसे मिली कि नहीं? थोड़ा आहिस्ता बोल, सर के कान बहुत तेज हैं। इंसान को हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। ओके बॉयज, अब चलते हैं। हाँ सर। शाम को 5 बजे फिर से यहीं मिलेंगे। ठीक है ओके? सर। जरा ये जब भी प्रैक्टिस खत्म होती है तेरा कुछ ना कुछ रहता है। चल जा। कौन है देखना जाके। कहाँ है तू? और कहाँ रहूंगा, उतनी दूर से तेरा खेल देखने आया हूँ, तू पूछ रहा है कहाँ हूँ? कोयम्बटूर बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से मुझे पिकअप कर ले। ओके? बन गया। लव हो गया मुझे, और क्या? तुझे? यस। कौन है वो अनलकी गर्ल? सेकेंड ईयर हिस्ट्री डिपार्टमेंट। कीर्ति नाम है। नया नया स्टार्ट हुए 4 दिन हुए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसका लव कंफर्म है या नहीं, इसका थोड़ा सा डाउट है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हाँ, मैं जैसा कहता हूँ वैसा किया तो वो कंफर्म मान जाएगी। सोच कि तेरी महबूबा तेरे सामने है, तू उसे एक बार देख के छुप जाता है। जब तू उसे नहीं दिखेगा तो वो तुझे जरूर ढूंढेगी। ए गायत्री, हाँ? गाड़ी जाने का इंतजार कर रही है क्या? जाओ तुम लोग, मैं दूसरी बस में आ जाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। जब वो अकेली हो तब तू उसके सामने हीरो की तरह एंट्री मारना। ए कीर्ति, ये बस नहीं जाती, मत जा। हाँ हाँ पता है, वो लोफर कब से दिखना हमें ही घूर रहा है। मुझे डर है उसे मेरे घर का पता न चल जाए, आगे जाके बस बदल लेंगे। वो गायब हो गई भाई। ये बात है। तुझे एक बात बताता हूँ प्यारे। आजकल की लड़कियां ना हमसे बस यही चाहती हैं कि हम उन्हें घूरते रहें और अपनी आंखों से दूर ना होने दें। ऐसा ही कुछ करना। तुम नहीं है वरना हिला देता। एक्सक्यूज मी, प्लीज, अरे सुनो। नहीं मेरे भाई। प्यारे तू एक काम कर, इस बार कुछ कहा तो हमारी दोस्ती खत्म। ठीक है ओके प्यारे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कहाँ जा रहा है? मेरे साथ मेरे रूम पे चल। नहीं मेरे बाप, लव करने वाले के बाइक पे नहीं चढ़ना है। भरोसा नहीं, बीच रास्ते में ही छोड़ के निकलने तो ऐसे सीन होने का चांस ही नहीं लूंगा। किसी धर्मशाला में रुक जाता हूँ, सुबह तैयार होके ग्राउंड पे मिलूंगा। बाय। कोच्चि की पार्टी को पता भेजा क्या? नहीं भाई, डीसी हमारी हरकतों को ट्रेस कर रहा है। वो बैंक वाला लड़का जब से विटनेस बना है वो हमारे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है, इसलिए आपका इंतजार कर रहे थे। 25 साल से हूं मैं इस धंधे में, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी को माल लेट पहुंचा हो। आज रात किसी भी तरह उस लड़के को ढूंढ कर निकालो। आज उसका फैसला हो जाना चाहिए। कल रेस में जो फर्स्ट और सेकंड आएगा सिर्फ वही एशियन गेम्स खेलेगा। टाइमिंग जरूरी है पुगल। हाँ, आज पूरी रात हम लोग रेस्ट करेंगे। हम सब सुबह जल्दी उठेंगे और थोड़ा वार्म अप कर लेंगे। और बेकार में टायर्ड मत होना, समझ गए?
ओके, लेट्स मूव। तुम लोग जाओ। बोलो गायत्री। दिनेश सुबह दोस्त के घर अन्ना नगर जा रहा हूँ कहकर गया था, अभी तक नहीं आया। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो कि क्या बात है। ठीक है, उसका नंबर मुझे मैसेज करो। ठीक है सर। हाँ सर, गांव से मेरा एक और दोस्त आया है। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ ओके सर। हेलो 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 दिनेश, मैं पूगल बोल रहा हूँ। कहाँ पर हो तुम? हेलो पुगल, मेरी जान खतरे में है। मैं चंदा नगर में हूँ। हेलो। हाँ, चंदा नगर में किधर? चंदा नगर में। हेलो हेलो हेलो। देख कर नहीं चल सकते, एक बुढ़ी के सारे पैसे बिखेर दिए। अब मैं मेरे पैसे कैसे बटोरूं? तुम बर्बाद हो जाओ, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। ऐसे भाग रहे थे जैसे कुत्ता पीछे पड़ा हो। मेरे सारे पैसे बिखेर दिए। अरे कोई तो मेरी मदद करो। मालिक मालिक, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे ठीक है दादी। भगवान तुम्हारा भला करे। पता नहीं किसे मारने के लिए वो शैतान भाग रहे थे। पूछो से उठाया कि नहीं? जी भाई। जरा संभल के रहना। थैंक यू पुगल। मेरी कभी नहीं सुनता है। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो ना माँ। चेहरा देख, पूरी तरह से कुछ सूज नहीं गया हुआ, बोला है। ना, छोड़ो। बेटा मेरी बात तो सुनना सुनना। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। कल सुबह ठीक 10 बजे रेस शुरू होगी मेरी, और जब मैं ट्रैक पर उतरूं तो तुम मेरे सामने रहना। आओगी ना? श्योर। बेटा खाना छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर में आया माँ। अभी अभी तो आया है, फिर कहाँ जा रहा है बाइक पर? अर्जेंटली डीसीपी साहब ने मुझे बुलाया है। इतनी रात को? बाय पुगल। हाँ, संभल के। मेरा दिल मुझसे शायद कुछ बोल रहा है। क्या क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी और मेरी और तुम्हारी बायोलॉजी वर्कआउट हो सकती है।
चूड़ियां पहन लेनी चाहिए तुम्हें। बार बार मार खा के चले आते हो। तुम लोगों को तो चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए। होगा तू जाके ये अधूरा काम पूरा कर, कुछ और लोगों को ले जाना, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे हराए। अगर उससे मारते वक्त कोई भी बीच में आता है तो उसे भी काट डालना। ए गोगा, वो तंजावुर वाला लड़का कहाँ मिलेगा? उसको अपन देखता है भाई। वो आईपी एड्रेस किसका है, जरा इंक्वायरी करो। नमस्ते सर। हाँ आओ दिनेश, तुम लोग जरा बाहर वेट करो। सर। बोलो दिनेश। सर, आप ही ने कहा था कि आप फेक नोट वालों को रोकना चाहते हैं। आपके कहने पर मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया, लेकिन अब वो मेरे पीछे पड़ गए सर। तुम्हारे दिए हुए उन 4 फेक नोटों से हम उनके नेटवर्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं दिनेश। उन्हें प्लान करके उठाना होगा और उठाएंगे भी। कहाँ है वो? आप मुगल को ढूंढ रहे हैं? उसको तो मैंने गांव भेज दिया। अच्छा, हमारे लड़कों ने 5 बजे उसे ग्राउंड पर देखा और तू बोल रहा है गांव भेज दिया? सुनो, उसे कुछ मत करना। सामने झूठ नहीं बोलने का। नहीं। कल उस साणे का रेस है ना, देखता हूँ ग्राउंड पर कदम कैसे रखता है। ये कैसे हो गया? मैं छोड़ के चला गया। ये रे भैया, भैया मेरा बच्चा, मेरा उन्होंने इसे मार डाला बेटी।
क्या हुआ? ए, कहाँ है तू? क्या बात है, बोलना। सर को चोट लग गई यार। हम लोग सब जेजे हॉस्पिटल जा रहे हैं, तू भी आजा जल्दी। सॉरी सर। वो आपसे मिलने गया था, आप पर उसको विश्वास था, पर क्या आप उसे बचा पाए? अब क्या करेंगे सर? आपके ऑफिस के पास ही उसका कत्ल कर दिया। क्या कर पाए आप सर? बताइए, आप क्या कर पाए? आप उसे बचा क्यों नहीं पाए? अब आपकी पूरी फोर्स क्या मेरे बच्चे को लौटा सकती है? इसका जवाब दीजिए सर। आप उसे लौटा पाओगे? जाइए सर, जाइए, आप जाइए, जाकर उनकी गुलामी करते रहिए। हमारे बैंक में एक सिक्योरिटी वाला आपसे काबिल है। जाइए, आप जाइए सर, आपसे कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्या चल रहा है यार, बहुत बुरी तरह मारा। ए, क्या हुआ? और क्या, तेरे दुश्मनों ने सर का पैर तोड़ दिया। सर कहाँ है? 215 रूम में। सर, छोटा सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। तुमने उन लोगों से बेकार में दुश्मनी मोल ले ली। क्या क्या सोचा था, क्या क्या सपने देखे थे। सब खो गया। तू ये किन उलझनों में फंस गया बेटा? तुम्हारे पापा के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सब भूल कर तू ग्राउंड पर जाएगा और मेडल जीतेगा। आप लोग जो ये नोट देख रहे हैं उसमें बहुत सारे नोट नकली हैं। आप लोग ही नहीं, ऑथराइज्ड करेंसी चेकिंग मशीन भी इन्हें मिस कर देती है। संपत के छापे हुए नोट इतने परफेक्ट हैं कि संपत के ऊपर कोई भी काउंटर फिटिंग का एक एफआईआर तक दर्ज नहीं है। उसका छापा हुआ नोट और गवर्नमेंट के छापे हुए नोट में कोई खास फर्क नहीं है। संपत कई तरह के प्रिंटिंग मशीन यूज करता है। ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। संपत के लिए सब कुछ ये काले धंधे की दुनिया ही है। इंडिया जैसी एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर जाली नोटों का इस्तेमाल करना बहुत बहुत ईजी है। आप लोग जरा ये विजुअल देखिए सर प्लीज।
हमारे देश में इस वक्त 1,965,000 करोड़ रुपए का जाली नोट मार्केट में घूम रहा है। पिछले एक साल में 600 करोड़ से ज्यादा जाली नोट आरबीआई ने पकड़ा है। 2012-2013 में 9.5 करोड़ रुपया, 2013-2014 में 19.7 करोड़ रुपया। हमारे जैसे पॉपुलेशन वाले देश में ये जाली नोटों का धंधा चलाना बहुत ही आसान है। ये पैसा दुबई से आता है। इसी तरह जाली नोट अगर हमारे देश में फैलता रहा तो हमारे देश की इकोनॉमी डगमगा जाएगी। इससे बचने के लिए सरकार ने असली नोटों को पहचानने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हैं। जाली नोटों का धंधा एक कानूनन अपराध है। नकली नोटों के इस धंधे को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हमारे देश की उन्नति की जड़ें हिल सकती हैं। अभी आपने क्रिमिनल लोगों के जो कारनामे देखे, उनमें से संपत एक है, लेकिन वो फरार है। कल तक वो व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन बनकर हमारे सामने आता था, पर आज वो क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल हो चुका है। हमारा एक खास इन्फॉर्मर विजू ओराइजन और हमारा एक खास विटनेस दिनेश, वो सिर्फ 27 साल का था और संपत ने उसे मार डाला। आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा हूं सर। अगर आप इजाजत दें तो मैं सबको जड़ से उखाड़ दूंगा। मिस्टर उत्तम कुमार, ऐसे नामचीन लोगों पे इमीडिएट एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। वेट कीजिए, देखते हैं। धीरे से सर। आराम से सर। सर, इट्स ओके, बैठ जाइए। सर, मेरा नाम देवराज है। मैं जानता हूँ आप इनके फिजिकल ट्रेनर हैं। और ये पुगल है, इसके फादर हैं सुब्रमण्यम जी। तंजावुर में H5 पुलिस स्टेशन में राइटर हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है वो। जी हाँ सर। हर्डल रेस में इसने नेशनल टाइमिंग बीट की है। बॉडी में अगर कहीं जख्म लगे तो खून बंद नहीं होता। कुछ अनजान गुंडों को उस दिन तुम भरी रोड पर क्यों मार रहे थे? उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? सर मैं वहाँ पुगल। जी सर। एक रिक्वेस्ट है, कल गेम खत्म होने तक आप इसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं सर? 1 महीने में करीब 5 से 6 लाख लोग यहाँ आते हैं। हम किस किस को बचाएंगे बोलो? इस शहर में मेरी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ हर किसी को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। वेरी सॉरी सर। सर सर आप बड़ी फिक्र हो रही है। आप बैठिए ना सर। देखो, अगर तुम प्रोटेक्शन चाहते हो तो स्टेट की स्पोर्ट्स अथॉरिटी से बोलो कि वो हमसे बात करे, लेकिन इस सब में 10 दिन लग जाएंगे। मैं तुरंत तुम्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। बोटी खाया हुआ जिस्म है डॉक्टर, इसलिए अभी भी शरीर पत्थर का है। थोड़ी सी चोट से फर्क थोड़ी पड़ेगा। वो पुगल कहीं फरार हो गया है। वो हमसे बचकर कहां तक भागेगा? अगर वो मेरे हाथ लग गया तो? ये कॉटन अपने हाथ पर लगा लो, ब्लड रुक जाएगा। अब उनका तो रुक जाएगा डॉक्टर, लेकिन अब इसका बहेगा। अरे इसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा घाव इसकी जान ले सकता है। बस ध्यान रखना उसे मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले। चलता हूँ भाई। बाय गोगा। भाई, इंस्पेक्टर साहब आए। वो इस वक्त यहाँ क्यों आया? कह रहे थे अर्जेंट बात करनी है। ठीक है, अंदर भेज। जी। आज के आज आप और गोगा बेहतर होगा यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। डीसीपी कोई सीक्रेट प्लान कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा मैं भी नहीं कह सकता। इसको यहाँ से भागने के लिए बोल रहा है। ए गोगा, तो दूसरे का गुस्सा इस पर क्यों उतार रहा है? ये हमारी भलाई की बात कर रहा है। तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ गोगा, बाकी तुम्हारी मर्जी।
फिलहाल कहीं और जाने में ही भलाई है। ये आप कैसी बात कर रहे हो भाई? उस बच्चे के डर से अपन भाग जाए? उस लड़के ने मुझ पर हाथ उठाया है। ए, शांत हो जा। उसे जब तक जमीन में नहीं गाड़ देता अपन कहीं नहीं जाएगा। ए, गोगा सुन, अभी यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तू कहाँ है? घर पर हूँ। कोई काम है क्या? सुबह 10 बजे स्टेडियम में पहुँच जा, एक लड़के को उठाना है। उसकी फोटो भेज दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ बेटा? क्या कहा उन्होंने? उन्हें मैंने बहुत रिक्वेस्ट की सर। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, खुद की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। क्या कह रहा है पुगल? चलिए आइए। अब क्या करेंगे? सुन, हम सीधा होटल जाते हैं, वहां से कार्तिक के घर जाएंगे। हाँ, ए, तू एक काम कर, सर को लेके सीधे होटल जा। हाँ। अब मैं हॉस्पिटल जाकर सर का मेडिसिन ले आता हूँ। अच्छा ठीक है। सुन, संभल के जाना। हाँ, और सबसे कहना सब एक साथ रहे। जी, मैं उनसे कह देता हूँ सर। हाँ, आ जाओ सर, संभाल के। हेलो हेलो सर, आप आराम से पहुंच गए? तेरे साथ रहेगा तो वो कैसे आराम से पहुंचेगा? तू डीसीपी को मस्का लगाने गया था। एक तो गया, अब तेरी बारी है। टांग तो पहले ही तोड़ दिया, इस बार पूरा अपाहिज बनाऊंगा। हेड पोस्ट के पास खड़ा हूँ, अगर तुझमें सचमुच जिगर है तो आके बचा ले उसे। सर, पुगल को मैंने बाइक से जाते हुए देखा। ओके, I'll be there. यस सर। कंटेनर में डालो इसे। क्या रे कोच, लड़कों को स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग देना छोड़कर गुंडागर्दी सिखाते हो क्या? देखिए, हम लोग यहाँ किसी से लड़ने के लिए नहीं आए, हमारे लिए हमारा स्पोर्ट्स ही सब कुछ है। वाह, क्या बात कही आपने। वो जिंदा रहेगा तभी तो दौड़ पाएगा ना। एक छोटी सी खरोच लगी और खून निकल आया ना, तब भी उसकी सांसें रुक जाएंगी। ये बात मुझे अभी पता चली, पर कोई बात नहीं, मैं उसे एक घाव नहीं, उसके जिस्म को पूरे खून से नहला दूंगा। सुनो मेरे भाई, हो सकता है उससे नादानी में कोई गलती हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, उसे माफ कर दो, उसे छोड़ दो, उसको कुछ मत करना। पुगल, नहीं बेटा, तू जा यहाँ से। पुगल, उठिए सर, उठिए। मेरी बात सुन, तू पुगल। पुगल, क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं पुगल, आजा, आज तू नहीं बचेगा। तुम लोग अपना काम करो, वो संभाल लेगा।
तेरा और तेरे टीचर का दिन आज पूरा हो गया। तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो समझिए गया। ए गोगा, खत्म कर दे इसे। ये तूने क्या कर दिया पुगल? ए भाई, तू यहाँ कैसे आया भाई? ए कार्तिक, तू ठीक तो है ना? हाँ। तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं सर। सुन पुगल, हमें करना चाहिए था वो अब तुम करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। सर, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। कोई भी अपनी गन यूं उठाकर नहीं देता है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं आपके विश्वास पर आंच नहीं आने दूंगा।
जब आपने मुझे ही चुना है तो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। सर सर सर, आपकी सिक्योरिटी की डिमांड पूरी हो गई है। जाइए आप रेस की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट पूगल। Ladies and gentlemen, I welcome you all for the 55th National Senior Athletics Championship for the year 2015, which is being organized in this beautiful Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai. Now you could see some of the teams marching out, and that is a colorful band party which is now crossing over. Now we are about to start the key 100 meters event. The other events are 10 meters women's pole vault, men 5 km race, triple jump men, 10 km race walking men, discus throw men, women's 200 meters, and women's 100 meters. And that is the short track final. 16, 5, 7, 8. We are going to have the long jump for men final final. पुगल ऑल द बेस्ट बेटा। सर जी मैं देव बोल रहा हूँ। सर पुगल कहाँ है सर? वो अभी तैयार हो रहा है, रेस अभी शुरू नहीं हुई है। रेस खत्म होते ही फोन करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हेलो, बेस्ट ऑफ लक। Your attention to the start point of 110-meter hurdle. Now we are going to start the 110-meter men's final. The lineup for this 110-meter hurdle men's final is as follows. In lane number 1, we have bib number 953, Riaz Ahmed from Kerala. In lane number 2, bib number 668, Rupat from Andhra Pradesh. In lane number 3, bib number 724, Ashwin from Rajasthan. In lane number 4, bib number 887, Malhotra from Jharkhand. In lane number 5, 727, Ugarindi from Tamil Nadu. In lane number 6, 933, Rahul from West Bengal. In lane number 7, bib number 880, Ramesh from Bihar. And in lane number 8, bib number 650, Uttam Singh from Haryana. This is the lineup for 110-meter hurdle men's final. Let us all wish the 8 finalists all the very best.
इसमें तेरे पापा का सपना और मेरा लक्ष्य जुड़ा है। इसे बचाना या फिर इसे तोड़ना अब तेरे हाथ में है। उठाओ जल्दी उठाओ। कैसा है? ये तो ठीक तो है। चलो संभाल कर चलो। ऊपर उठाओ आ जाओ जल्दी हट जाओ प्लीज। चलो हवा दो। Of course, I have never expected that I will see this boy again. आज हम अगर इस लड़के को बचा पाए तो उसकी वजह है हमारी कॉन्फ्रेंस ट्रीटमेंट। आज की टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप हो चुकी है। जाओ बेटी, वो अब ठीक है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे एक कप चाय देना। चाय को कुछ देर और उबालती तो अच्छा स्वाद आ जाता। आपकी ही बनाई हुई चाय है, मैं तो सिर्फ गर्म करके लाई हूँ। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एशियन गेम के लिए जो सिलेक्शन के लिए रेस हुई, उसमें 110 मीटर के रेस में कोच देवराज के शिष्य पूगल ने गोल्ड मेडल जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसीलिए सरकार ने तंजावुर पुलिस स्टेशन में उन्हें इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त किया है। He's a cop, come on, he's a bullet.